राजीव रंजन, एक सेकंड ब्रिजेश, एक सेकंड राजीव। मैं ये कह रहा था कि इस चुनाव में भाऊ आप भी मानेंगे कि पहली बार इधर के बीच के पीछे कई सालों में पहली बार ये तीन चुनाव एमसीडी, गुजरात और हिमाचल के ऐसे हैं जिसमें हिंदू मुसलमान नहीं हुआ। हाँ, तमाम कोशिशें की गई लेकिन हिंदू मुसलमान नहीं हुआ। ये इलेक्शन तीनों, इसमें कहीं से भी बिल्किस बानो का केस या तो कांग्रेस कहिए या बीजेपी कहिए, बीजेपी ने क्या नहीं, आफ्ताब के किस्से से लेके राहुल गांधी को सद्दाम हुसैन के चेहरा, लेकिन और कोई ट्रैप नहीं है। और इससे बीजेपी परेशान बहुत थी कि हिंदू मुसलमान हो नहीं रहा है। ऐसा लोगों को लगता था कि ध्रुवीकरण नहीं हो रहा तो बीजेपी का नुकसान होगा। मैं ये कह रहा हूं कि ये चुनाव हिंदू मुसलमान पे नहीं हुए, बावजूद इसके धार्मिक आधार पे ध्रुवीकरण नहीं हुए, बावजूद ये नतीजे आपके सामने। मैं तो बार बार ये कह रहा हूं कि इसमें राजीव, क्या गुजरात और हिमाचल को अलग अलग करके नहीं देखना चाहिए? क्योंकि गुजरात तो हिंदुत्व की लेबोरेटरी है। हाँ, और गुजरात में उन्होंने सारे मुद्दे उठाए। हिमाचल में कभी वो हिंदू मुसलमान का मुद्दा मैंने नहीं कहा होता। कि हिमाचल में क्या होना है, 2 लाख वहां मुस्लिम कैंडिडेट है, लेकिन अब बात मुसलमान वोट की तो हो नहीं रही ना। इस देश में कोई नेता है नहीं जो हिम्मत करके ये कह दे कि मुझे मुसलमानों का वोट चाहिए। यहाँ तो हिंदुओं के ध्रुवीकरण हो रहा है। कोई नहीं असदुद्दीन ओवैसी, वो ऐसी छोड़ दे, एक ही है। वो भी किसी और के लिए मांगता है। वो ऐसी कहते हैं। मैं कह रहा हूं कि ये तो अजीब स्थिति है कि हिंदुओं के ध्रुवीकरण की बात हो रही है। जहां 2 लाख मुसलमान है, हिमाचल में एक सीट नहीं जिता सकते, वहां भी वहां की बीजेपी अपने घोषणा पत्र में कहती है कि हमारा पहला यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए हम समिति बनाने जा रहे हैं। आप इसी तरह बीजेपी ने गुजरात में, मेरा सिर्फ ये कहना है कि इस बहुत दिन के चुनाव के बाद तमाम बयानात उस तरह के आए, लेकिन इलेक्शन हिंदू मुसलमान नहीं हुआ और उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी को लैंडस्लाइड विक्ट्री वहां मिली है। और एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी का 3 अंकों में जाना, वोट परसेंटेज और बढ़ा है, वोट परसेंटेज उनका आप देख लीजिए, बढ़ा है। तो ये बीजेपी, ये दूसरी पार्टियों को जरा इससे कुछ समझने की बात है कि आप जो एक आरोप कई बार आसानी से लगा दिया जाता है कि धार्मिक ध्रुवीकरण हो गया इसलिए ये हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, अब धीरे धीरे। और दूसरी बात यह है कि इस बात का क्रेडिट अरविंद केजरीवाल को भी दिया जाएगा कि कम से कम गुजरात के चुनाव में जिस तरह से स्वास्थ्य शिक्षा किया, उससे गुजरात के लोगों को लगा कि उन्होंने दिल्ली में राम राज्य स्थापित कर दिया है और सारे स्कूल एकदम वर्ल्ड क्लास बना। शिक्षा के साथ फ्रीबीज उसमें जोड़ लीजिए ना। नहीं तो फ्रीबीज, फ्री बिजली, फ्री पानी, अगर फ्री बस में ट्रेवल। भाई लक्ष्मी गणेश भी तो आ गए थे। लक्ष्मी गणेश भी है। मैंने कहा वो सब किए, लेकिन 134 सीटें, वो ठीक है कि उनके पास पीछे नहीं थी सीटें और वो आए हैं, ये बड़ी बात है। लेकिन जहां तक मैं मानता हूं और जानता हूं कि दिल्ली मॉडल का जितना आप प्रचार वहां करके 13% वोट पा गए, उतना वोट परसेंटेज यहां फ्लक्चुएट आप एमसीडी चुनाव में नहीं कर पाए। क्योंकि दिल्ली की जनता को तो ऑलरेडी दिल्ली मॉडल का फायदा मिल रहा है ना। फ्री बिजली मिल रही है, फ्री पानी मिल रहा है, एमसीडी में भी बस यात्रा फ्री है, एमसीडी में भी स्कूल है, एमसीडी में, अच्छा कल मैंने आपको कहा था एमसीडी में भी स्कूल है, एमसीडी के भी अस्पताल है, एमसीडी में कूड़ा। और आपको बता रहा हूं, ये तीनों पार्क अगर 1.5 साल में एमसीडी हटाने में कामयाब नहीं हुई तो बहुत मुश्किल पेश आने वाली है अरविंद केजरीवाल को दिल्ली विधानसभा में। और एक बात और कह रहा हूं, क्योंकि अब ये धीरे धीरे इनकी इमेज भी बोलने वाले में आ रही है, करने वाले से ज्यादा बोलने वाले में। तो अगर ये 3 कूड़े नहीं खत्म हुए, मैं बता रहा हूं आपको। और दूसरी बात, जो कल मैंने 24 घंटे पहले आपसे कहा था ना कि देश की राजनीति में पहली बार होगा कि कारपोरेटर, पार्षद उस प्रदेश से ले जाए जाएंगे वापस। मुझे पक्की सूचना अभी थोड़ी देर पहले मिली है कि मोहाली तैयारी हो रही है आम आदमी पार्टी के। एक सवाल मैं आपसे पूछना अच्छा, मतलब मतलब आम आदमी पार्टी के जो कॉर्पोरेटर्स हैं जीते हुए 134, हाँ, उनको मोहाली शिफ्ट किया जाएगा। हाँ, उनको पंजाब ले जाया जाएगा। आप के चैनल पे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने बोला था कि चुनाव कोई भी जीते, मेयर हमारा होगा। हो सकता है नहीं, मेयर हमारा हो सकता है। तो इसका मतलब ये मायने थे। तब हमने पूछा भी, अंतरात्मा की आवाज की बात हो रही थी। अभी 25 सीट बीजेपी पाई है, 40 कांग्रेस पाई है। कांग्रेस को धुकधुकी लगी हुई है। बीजेपी चुनाव हार जाती है तो सरकार जरूर बनाती है कि 3 मार्च तक यदि सरकार बदल जाए वहां पे तो कोई आश्चर्य नहीं होगा, ये हो भी सकता है। लेकिन मैं जो सवाल आपको पूछ रहा हूँ ये गुजरात को लेके है। इसका थोड़ा मतलब एक अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्योंकि आप घूमे हो। गुजरात में पहली बार वोटिंग परसेंटेज बहुत नीचे गिरा। सेकंड फेज में तो 10% का गैप है, दोनों मिला के 7% का गैप है। लोगों की उदासीनता दिखती है ये बताते हुए कि 7% लोग आए नहीं वोट को।
पिछले तुलना में, जबकि वोट हमेशा नहीं, शायद मतदाता- शायद 3%। नहीं, सेकंड फेज में सेम ज्यादा पड़ा है शायद। नहीं, नहीं, सेकंड कम फेज है। में 10% का गैप है, दोनों मिलके 7% है भाई। अच्छा। हाँ, आंकड़े हैं मेरे पास। मैं आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो ये किसके फेवर में गया? हाँ, तो मैं बता रहा हूं, पिछली बार गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जाना तय था तय था। और कांग्रेस की सरकार आना तय था। सिर्फ गुजरात कांग्रेस के 3-4 नेता उस हार के लिए जिम्मेदार हैं सूरत कि सरकार नहीं बनी। एक तो वो अपने हारे, हाँ। और दूसरे उन्होंने जिनको टिकट दिलवाया था वो हारे, और तीसरे सूरत में पता नहीं क्या हुआ कि भारतीय जनता पार्टी आश्चर्यजनक तौर पर लेगी। नहीं तो पिछली बार गुजरात के किसी भी आदमी से आप सूरत में पूछेंगे पटेल- तो जब सरकार पलटने के लिए मतदान होता है, और जब इस बार क्या स्थिति थी, आप किसी से पूछते कि हाँ भाई क्या हमारा विधायक तो ठीक नहीं है, तो उसका टिकट कट गया 38 का। हाँ। इसके अलावा भी जो रिपीट हुए, पूछे आपका विधायक कौन है, भाजपा, तो इसका ये विधायक तो ठीक नहीं है। ये हम सोचते हैं इस बार ये कैंडिडेट कांग्रेस वाला बहुत साल से घूम रहा है, इसको देते हैं, या आम आदमी पार्टी को देते हैं, इसको देते हैं, उसको देते हैं। तो सरकार तो आएगी भाजपा की। तो कैंडिडेट चलो इसको हरा देते हैं, हाँ। लेकिन सरकार गांधीनगर में आएगी भाजपा की। ओके, ये कहने एक वाले ब्रेक ले लोग रहा हूं। एक ब्रेक गुजरात ले रहा में हूं। 99%। ओके, एक ब्रेक ये ले रहा हूं, लोग एक ब्रेक गए ले वोट रहा हूं। देने। ऑलराइट।